अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, सब खैरियत से हैं। कल का जो पहला T20 था वो बारिश की नज़र हो गया। उम्मीद नहीं थी कि बारिश की नज़र हो गया, लेकिन बस हो गया। मेरे ख्याल है इंग्लैंड की खुशकिस्मती ये थी कि ये T20 बारिश की नज़र हो गया, वरना जो पाकिस्तान के सूरत हाल लग रही थी वो शायद पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। लेकिन एक तरफ आप देखें कि शुरू में जो इंग्लैंड के जो बैट्समैन हैं वो बिल्कुल रन्स नहीं कर सके सर्किल में, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बेंटन ने मारना शुरू किया स्पिनर्स को, वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की और 50 किए, 72 रन्स किए। अगर हम देखें कि 131 पे 6 आउट और 17वां ओवर चल रहा है, तो अभी भी बिलिंग्स खेल रहे थे। अगर करते कराते आहिस्ता आहिस्ता करते कराते भी अगर 160 रन भी करता इंग्लैंड की टीम, तो भी आपने बहुत से मैच देखे कि इतने रन्स पे टीमें जीत जाती हैं, शायद जीत जाती, लेकिन फिर भी चांस नहीं था, क्योंकि जो इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप है वो इतनी अच्छी नहीं है कि पाकिस्तान की जो बैट्समैन है उनको वो रोक सके। लेकिन सबको पता है पाकिस्तान का कि किसी किसी दिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलता है, किसी दिन ऐसे खेलता है जैसे पता नहीं कभी उन्होंने बल्ला उठाया ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान हार जाता। खैर, अब नेक्स्ट T20 होता फिर उस पर बात करेंगे। एक जो न्यूज़ आई आईपीएल की, वो बड़ी एक बैड न्यूज़ आई है। सुरेश रायना ने जो है वो चेन्नई सुपर किंग से वो पुल आउट हो गए हैं। पुल आउट इस वजह से हुए कि चेन्नई सुपर किंग के कुछ लोग हैं जिनमें कोविड-19 के केसेस आए हैं उस टीम में। तो ये चेन्नई सुपर किंग के लिए मेरे ख्याल है ये ठीक चीज़ नहीं है, क्योंकि कोविड-19 के बाद आपने सब ने देखा कि क्रिकेट बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई। अगर स्टार्ट भी हुई तो एसओपीज़ बनाए गए, मतलब बहुत बहुत चीज़ों का ख्याल किया गया। उसके बाद आपने देखा कि आईपीएल भी जब स्टार्ट हो रही थी इंडिया में तो हो नहीं सकती थी, दुबई में शिफ्ट की गई। और एक आईपीएल हो या कोई भी दुनिया की लीग हो, अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट करना ये बहुत मुश्किल काम होता है, ये आसान काम नहीं होता है। और जब शिफ्ट हुई तो वहाँ पे अब सब लोग पहुँच रहे हैं, लोकल प्लेयर्स भी पहुँच रहे हैं, फिर ओवरसीज़ प्लेयर्स भी आ रहे हैं। तो जब ये केसेस जब किसी टीम में निकलते हैं, तो फिर दूसरी टीमों के जो प्लेयर्स हैं, लोग हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। स्पेशली जो चेन्नई सुपर किंग की मैं अगर बात करूं कि सुरेश रायना, मेरे ख्याल है आईपीएल का बड़ा नाम नहीं है, मेरे ख्याल है इंडियन क्रिकेट का भी बड़ा नाम है। बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं उसकी, बड़ा नाम बनाया उसने, बड़े मैचेस जितवाए उसने इंडिया को। अगर वो ये कहता है कि जी मैं, मेरी फैमिली पहले है, मैं फैमिली को पहले देखना चाहता हूँ, मैं चेन्नई के लिए नहीं खेलना चाहता, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा फ़ैसला किया। क्योंकि हर किसी को अपने आप को देखना है। क्रिकेट बाद में भी हो जाएगी, क्रिकेट प्लेयर्स बाद में भी खेल जाएंगे, लेकिन ये अगर अल्लाह ना करे किसी को कोरोना हो जाता है, तो वो फिर उसको अकेले नहीं होगा। फिर उसको अगर किसी को भी होता तो उसने 100% अपनी फैमिली के बीच में जाना है। बच्चे हैं सुरेश राणा के, वाइफ हैं, और लोग भी होते हैं, फैमिली, अपनी फैमिली के अलावा और भी अपने रिलेटिव्स होते हैं। तो ये फिर सब में आ ना जाए। तो मेरे ख्याल में आपको पता है कि जो ओवरसीज़ प्लेयर्स होते हैं, हालांकि जो कोविड का मसला है, कोरोना का मसला पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी जो ओवरसीज़ होते हैं वो ये कहते हैं कि शायद हमारी मुल्क में जो सिस्टम है उसका कवर करने का हर चीज़ का, या मेडिकली वो बड़ा अच्छा सिस्टम है, शायद बाहर इतना ना हो। तो वो फिर इन चीज़ों से मना कर देते हैं। वो फिर कहते हैं कि नहीं जी हम भी नहीं जा रहे। या हो सकता है अभी देखो कि शायद आगे जो दूसरी जो टीमें हैं, दूसरी जो फ्रेंचाइज हैं, उनमें कोई ना कोई ऐसा प्लेयर ना निकल आए कि फिर उनमें से भी किसी कोई प्लेयर ऐसा हो बोले जी मैं पुल आउट कर रहा हूँ, मैं नहीं खेलना चाहता। अब जिस तरह क्रिस गेल के बारे में भी हम सुन रहे थे कि उसेन बोल्ट की कोई बर्थडे थी या क्या, तो उसमें बड़े लोग आए हुए थे, तो उसमें क्रिस गेल भी थे। तो यूसैन बोल्ट का भी पता चला था जी उनको भी कोरोना का कोई सिम्टम्स आए हैं। तो उस दौरान भी क्रिस गेल भी उधर ही थे, लेकिन क्रिस गेल ने अपने टेस्ट करवाए हैं तो उनमें तो उनका तो क्लियर आया सब कुछ। तो ये चीज़ें अब फ्रेंचाइज को देखनी पड़ेंगी कि बाहर से जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं, वो तो खैर जाहिर सी बात है, जो भी प्लेयर्स आएंगे उनको क्वारंटीन किया जाएगा। फिर उसके बाद उनको बोलेंगे कि जी आप अब टीम के साथ मिल जाएं।
लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो सामने आने लग गई हैं, ये चीज़ें आईपीएल के लिए अच्छी नहीं है। होता ये है कि जब एक टीम से केस निकले, एक केस नहीं निकले चेन्नई से सुपर किंग्स से, मेरे ख्याल है कोई 8-10 केसेस निकले। तो उसके बाद अगर किसी और टीम से निकले, फिर किसी और टीम से निकले, तो ये फिर लीग्स ख़त्म होने का चांसेस हो जाते हैं। तो फिर ऐसा ना हो कि और टीम से भी निकले तो फिर लीग ख़त्म हो जाए। अगर लीग ख़त्म होगी तो बीसीसीआई ने जो भी इतनी मेहनत की थी, जो इतना ख़र्चा होता है या नुकसान होता है जिसके लिए आईपीएल इंडिया से दुबई मुंतकिल की गई, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। फिर इंशाल्लाह नई एक वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।